हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है वर्क लाइफ पर। और हम लोग ने लास्ट क्लास में, अगर याद हो गाइस, हम लोग ने पढ़ा था मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट के बारे में। क्या होते हैं चीजें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं एक्चुअली कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा गाइस कि अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। तो इसी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय देरी किए, वेस्ट किए, हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहां पे रहेगा इसका अबाउट डिस्कशन। ठीक है, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं गाइस कि हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स प्लेन है, x रियल एक्सिस, y है अपना इमेजिनरी एक्सिस, हमारे पास कोई पॉइंट z है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x और y। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ये इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग नीचे देखेंगे। तो ये हम लोग के पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, लेट्स से z2, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, लेकिन y का वैल्यू हो जाएगा नेगेशन में, दैट इज माइनस आई वाई। यानी अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो हमारे पास z बार दैट इज कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, बेसिकली मिरर इमेज ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, तो इसी के प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी गाइस क्या होता है कि अगर हम लोग z और z बार को जोड़ें, ठीक है, आप लोग खुद से भी, हमारे पास अगर ये बेसिक डेफिनेशन हम लोग को पता है, तो बाकी सारी चीजें हम लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, है ना। z और z बार को हम लोग का पहला प्रॉपर्टी, अगर हम लोग इसको ऐड करें z और z बार को, तो हम लोग को क्या आएगा, वो आएगा बेसिकली x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का एडिशन। x प्लस x हो जाएगा 2x, और ये दोनों पॉइंट कैंसिल, दैट इज 2x, दैट इज 2 टाइम्स द रियल नंबर ऑफ z, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ z। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा गाइस, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई में हम लोग x को क्या बोलते थे, रियल पार्ट ऑफ z बोलते थे, और y को क्या बोलते थे, बोलते थे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग 2 टाइम्स x करते हैं, इसको हम लोग z प्लस z बार को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रियल ऑफ z। सिमिलरली अगर हम लोग इसको माइनस कर दे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कर दे, z माइनस z बार, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x प्लस आई वाई। और इसमें हम लोग को माइनस क्या करना है, इसमें हम लोग को माइनस करना है x माइनस आई वाई को, करेक्ट, x माइनस आई वाई को खुद करके देखिए गाइस। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज माइनस x प्लस x कैंसिल, और आई आई y प्लस आई वाई 2 आई वाई, दैट इज i टाइम्स 2y, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स इमेजिनरी z, करेक्ट। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी चल के आता है कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके इमेज, दैट इज बेसिकली उसके कॉन्जुगेट को हम लोग सबट्रैक्ट करें, तो हम लोग को 2 टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिल जाएगा, करेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास z है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग को कॉन्जुगेट है, उसका बेसिकली अगर फिर से कॉन्जुगेट निकाला जाए, वो किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू z होगा, है ना। यानी x प्लस आई वाई है, इसको एक बार हम लोग इमेज किए, इसका एक बार हम लोग कॉन्जुगेट निकाले, तो x माइनस आई वाई हो गया, है ना। इसको हम c से डिनोट करते हैं, कॉन्ज से। फिर से अगर कॉन्जुगेट करेंगे गाइस, तो क्या जाएगा, z प्लस आई वाई। और क्या ये दोनों नंबर सिमिलर हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, इक्वल है इनफैक्ट। तो इस फैक्ट z बार का बार हो जाएगा z, इट इज नॉट conjugate of z is equal to z itself। पॉइंट नंबर 4, चौथा प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 का अगर हम लोग इंटायर का कॉन्जुगेट करें, तो वो किसके बराबर होगा, वो बेसिकली बराबर होता है गाइस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यानी इंडिविजुअल सम ऑफ कॉन्जुगेट के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर हम लोग मान लेते हैं कि z1 का वैल्यू, आप लोग खुद से भी बार बार z को x प्लस आई वाई करके उसको समझ सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। हम लोग फिर यहाँ पे करके देख लेते हैं, z2 को हम लोग बना दिए x2 प्लस आई वाई 2। तो अगर हम लोग ने LHS देखना है, LHS हो जाएगा क्या, z1 प्लस z2 का होल बार, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2 का अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकाले, तो कॉन्जुगेट का हम लोग को मतलब पता है, i के टर्म को नेगेटिव कर देना है, x1 प्लस x2 माइनस i y1 प्लस y2। ठीक है, ये हो गया अपना LHS। अगर हम लोग यहाँ पे RHS देखें, RHS हो जाएगा z1 बार क्या होगा, x माइनस आई वाई, है ना, x1 माइनस आई वाई 1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस आई वाई 2, करेक्ट। ये तो हम लोग को सबको पता है। तो इसका रियल टर्म को ऐड कर देते हो जाएगा x1 प्लस x2, और i के साथ क्या हो जाएगा, i के साथ माइनस y1 आ जाएगा, माइनस y2 हो जाएगा। इसको हम लोग और तरह से लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले ले बाहर, x1 x2 एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये परफेक्टली इक्वल टू RHS इज इक्वल टू LHS है ना, ये इज इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, यानी ये भी प्रॉपर्टी हम लोग ने समझ दिया। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में
फिफ्थ नंबर में कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, टोटल का कॉन्जुगेट क्या होगा? करेक्ट, एकदम करेक्ट गेस किया आपने गाइस, वो हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ये बेसिकली हम लोग कॉन्जुगेट को पूरे अगर होल पे भी है तो उसको इंडिविजुअली हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, छठा प्रॉपर्टी आता है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को Z1 into Z2 और उसको कॉन्जुगेट लें वो किसके बराबर होगा? अगेन वो भी जाएगा Z1 कॉन्जुगेट into Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ गाइस, ये आप लोग को ट्राई करके देखेंगे। तो आप लोग वेरीफाई करिए, जहां पे Z1 को आपने बनाना है x1 plus i/1 एंड सिमिलरली Z2 को बनाना है x2 plus i/2, इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे देखना है कि क्या वो LHS is equal to RHS आ रहा है, ठीक है। कि आप लोग का हो गया होमवर्क, तो आप लोग उसको ट्राई करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, सेवन प्रॉपर्टी है Z1 by Z2, यानी बेसिकली अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, उसका अगर कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो क्या वो इसके बराबर होगा? Z1 कॉन्जुगेट by Z2 कॉन्जुगेट, हाँ या ना? बिल्कुल बराबर होगा, यानी ये भी सही है। यहाँ पे इक्वल टू का ही साइन आता है, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का अगर आप पहले आप डिवाइड करके कॉन्जुगेट करें या आप लोग कॉन्जुगेट करके डिवाइड करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, बशर्ते एक स्पेशल प्रॉपर्टी, तो आप लोग सबको पता है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेवेंथ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? ये डिवीजन पे बेस्ड है, ये मल्टीप्लीकेशन पे है, ये अपना सबट्रैक्शन पे है। आप लोग को रिवाइज कर रहे गाइस, हम लोग को पीछे जाएंगे तो हम लोग के पास ये चौथा प्रॉपर्टी था वो एडिशन पे बेस्ड था। हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी था कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट अगर हम लोग ले लें z का वो इक्वल टू z ही होता है। उससे पहले हम लोग ने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर आप लोग दो इनफैक्ट दो z माइनस z बार करें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आप लोग सबट्रैक्ट करें, है ना, z माइनस z बार, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 2 टाइम्स इमेजिनरी z के बराबर। सिमिलरली अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो वो आएगा किसके बराबर? 2 टाइम्स रियल टाइम्स ऑफ z के बराबर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, काफी शॉर्ट वीडियो था, आप लोगों को कॉन्जुगेट के बारे में आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन यही है, ठीक है। तो इसका ये बाकी इसके ब्रांचेस खुलेंगे आगे वाले क्लासेस में, आप लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज यही रहेंगे, लेकिन इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसका वेरिएशन काफी अच्छा निकल करके सामने आता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ऑलराइट।